मुल्क भर में लॉकडाउन में 9 मई तक तोसी। वजीर आजम की जेर सदारत कौमी राबता कमेटी का इजलास। कोरोना मुतासरीन की निशानदही के लिए ट्रेस एंड ट्रैक सिस्टम नाफिज किया जाएगा। जिस इलाके में वायरस पाया गया उसे लॉकडाउन किया जाएगा। असद उमर कहते हैं कोरोना टेस्टिंग की सहूलत बढ़ाई जाएगी। सहर और इफ्तार में लोड शेडिंग नहीं होगी। रमजान में एहतियात कर ली तो ईद के बाद बाजार खोले जा सकते हैं। किसी मुल्क या आलमी इदारे ने $1 की भी मदद नहीं की। वजीर आजम की सोशल मीडिया व्लॉगर से मुलाकात में गुफ्तगू। इमरान खान ने कहा लॉकडाउन की वजह से मुल्क में बेरोजगारी बढ़ी, ज़र मुबादला ज़खायर और महसूलात कम, कारोबार बंद हो गए। पाकिस्तान को सख्त मुश्किलात का सामना है। कारोबार बंद नहीं करने चाहिए थे। कुछ नहीं कह सकते कि कोरोना कब तक रहेगा। अगले 15 दिन निहायत अहम है। इनफरादी और इज्तमाई तौर पर भरपूर एहतियात बरती जा सके। अपने घरों को इबादतगाहें बनाएं। रमजान की इस महीने की रहमतों, बरकतों और अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करने के वास्ते ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इस वबा से जल्द निजात अता फरमाए। आइंदा 15 दिन इंतहाई अहम हैं। अवाम इनफरादी और इज्तमाई तौर पर एहतियात करें। अपने घरों को इबादतगाहें बनाएं। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं सिविल और मिलिट्री क़यादत मिलकर वबा के खिलाफ आगे बढ़ रही है। चीन ने कोरोना से निमटने के लिए पाकिस्तान की भरपूर मदद की। आर्मी चीफ की जेर सदारत GHQ में स्पेशल कॉन्फ्रेंस। पाक फौज का कोरोना ड्यूटी पर इंटरनल सिक्योरिटी अलाउंस न लेने का फैसला। एक ऐसे वक्त में जब दुनिया कोविड-19 के खिलाफ मुत्तहिद हो रही है, बदकिस्मती से ऐसे वक्त में RSS के इंतहा पसंदों ने तमाम बैनुल अक़वामी क़वानीन और अक़दार को पामाल करते हुए साबित किया है कि हिंदुस्तान हिंदुत्व और सैफर ऑन टेररिज्म को फ़रोग़ दे रहा है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय इश्ताल अंगेजी में पिछले कुछ अरसे में खातिर खा इजाफा हुआ है। हिंदुस्तान ने तकरीबन 850 मरतबा सीज़ फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। कोरोना वायरस को इस्लाम और मुसलमानों से जोड़ने की भारत की मज़मूम कोशिशें नाकाम हुई। DG ISPR कहते हैं भारत को जब भी अंदरूनी मसाइल का सामना हुआ पाकिस्तान पर इल्जाम लगा दिया। भारतीय फौज ने मीडिया का इस्तेमाल करके झूठा प्रोपेगेंडा किया। भारत ने 2 माह में 456 बार कंट्रोल लाइन की खिलाफ वर्जी की। कॉन्फ्रेंस में LOC पर भारतीय जारहियत का सख्ती से नोटिस लिया गया। कोरोना वबा के खिलाफ जंग में चीन लम्हा ब लम्हा पाकिस्तान के शाना बशाना। मेजर जनरल हवांग किंगजीन की क़यादत में चीनी डॉक्टर्स के वफ्द की पाकिस्तान आमद। तिब्बी इमदाद और आलात से भरे 2 तैयारे भी पहुंचे। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा ने वफ्द का इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक चीनी डॉक्टर्स मुतअद्दी बीमारियों के इलाज में महारत रखते हैं। वफ्द 2 महीने पाकिस्तान में कयाम करेगा। सिंध में रमजानुल मुबारक में पकोड़े, समोसे, फ्रूट चाट, जलेबी के स्टॉल्स लगाने की इजाजत नहीं होगी। अशियाए जरूरिया की दुकानें सुबह 8 से शाम 5 तक खुलेंगी। लॉकडाउन शाम 5 के बाद होगा। सहरी में कोई होम डिलीवरी सर्विस नहीं होगी। वजीर आला मुराद अली शाह कहते हैं एहतराम रमजान ऑर्डिनेंस जारी रहेगा। मुल्क भर के डॉक्टर्स का कोरोना के हवाले से लॉकडाउन मजीद सख्त करने का मुतालबा। PMA के ओहदेदारों का कहना है 2 से 4 हफ्ते अहम हैं। तरावी और नमाज मस्जिद के अंदर नहीं होनी चाहिए। कराची में खवातीन डॉक्टर्स ने चीन जैसा सख्त लॉकडाउन करने का मुतालबा कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के डॉक्टर्स का कहना है हुकूमत ने कोरोना को संजीदा ना लिया तो सूरत हाल काबू से बाहर हो जाएगी।
SOP पर अमल न किया तो पाकिस्तान में जुलाई के वस्त तक कोरोना मुतासरीन 2 लाख तक पहुंच सकते हैं। आलमी इदारे सेहत ने खबरदार कर दिया। सरबराह WHO कहते हैं कोरोना वायरस पाकिस्तान के 115 अजला तक फैल चुका है। कोरोना के मईशत पर तबाहकुन असरात हो सकते हैं। मुआशी असरात के नतीजे में गरीबों की तादाद दुगनी हो जाएगी। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में मजीद 13 अमवात, जाँ बहक अफराद की तादाद 237 तक पहुंच गई। मजीद सैकड़ों नए केस रिपोर्ट, मुतासरीन 11,155 हो गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक पंजाब में मरीजों की तादाद 4,767 हो गई। सिंध में 3,671 और खैबर पख्तूनख्वा में 1,541 केसेस हैं। उधर मुल्तान के निश्तर अस्पताल के तमाम डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक्स ने कोरोना को शिकस्त दे दी। मलेशिया में फंसे 250 पाकिस्तानियों को लेकर PIA की परवाज कराची पहुंच गई। दुबई से 250 मुसाफिरों को लेकर एक और परवाज की आमद। सऊदी अरब और चीन में फंसे पाकिस्तानियों की भी वापसी के लिए इक़दामात की अपील। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि 60,000 पाकिस्तानी मुख्तलिफ मुल्कों में फंसे हैं। 10,000 से जायद वतन वापस ला चुके हैं। अगर आप भी किसी मुश्किल में हैं तो 92 न्यूज को फोन नंबर 033419200268 पर वीडियो पैगाम व्हाट्सएप करें। हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज अरबाब इख्तियार तक। या हय्यु या क़य्यूम, या हय्यु या क़य्यूम या रब्बल आलमीन, اللهم استجب برحمتك الدعوات، اللهم استجب برحمتك الدعوات وارفع عنا وعن بلادنا الأوبئة والآفات۔ मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रमजानुल मुबारक की पहली नमाज तरावी की अदायगी के दौरान रिक्कत आमेज मनाजिर। इमाम मस्जिद नबवी वितर की अदायगी के दौरान आबदीदा हो गए। शेख अल बदीर ने गिड़गड़ा कर अल्लाह ताला के हुजूर कोरोना से निजात की दुआ की। मुक्तदी भी जज्बात पर काबू ना रख पाए। यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया और वर्कर्स यूनियन के मुज़ाकरात कामयाब। मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर्स कल से खुलेंगे। मुलाजमों ने मुतालबात मंजूर न होने पर रमजानुल मुबारक से एक रोज कबल मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर्स बंद कर दिए थे। उधर यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया का मुलाजमों के लिए मराहत का ऐलान। डेली वेजर की कम से कम तनख्वाह 15,000 से बढ़ाकर 17,500 रुपए कर दी। एक माह की तनख्वाह बतौर बोनस मिलेगी। आकबत ना अंदेशों की माह सयाम में रहमतों और बरकतों के बजाय नाजायज मुनाफा समेटने की तैयारी। मुल्क भर में अशिया खुरोनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफा। लाहौर में लीमू 320 रुपए किलो तक जा पहुंचा। खजूर की कीमत में 80 रुपए फी किलो तक इजाफा। दाल, आलू, सब्जी और फल के निर्ख भी आसमान को छूने लगे। उधर रमजानुल मुबारक में खैबर पख्तूनख्वा में गोश्त का नागा नहीं होगा। MP ग़ियासुद्दीन का DPO नारोवाल पर धक्के देने और नाजेबा अल्फाज के इस्तेमाल का इल्जाम। मेंबर पंजाब असम्बली का कहना है चोरी की बढ़ती हुई वारदातों के मुतालिक शिकायत लेकर DPO के पास गए। जुल्फिकार सियान ने नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करते हुए दफ्तर से धक्के देकर निकाल दिया। ग़ियासुद्दीन ने जुल्फिकार सियान पर प्लॉट्स लेने का इल्जाम भी लगाया। हुकूमत का सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया में इश्तिहारात देने का ऐलान। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं सोशल मीडिया यूट्यूबर के पास शनाख्त नहीं है। वजीर आजम ने PID को SOPs बनाने की हिदायत की हैं। यूट्यूब चैनल बनाने वाले PID में रजिस्ट्रेशन करा लें। सोशल मीडिया बड़ी तेजी से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जगह ले रहा है। दुनिया में कोरोना का फैलाव रुका, ना अमवात का सिलसिला।
متاثرین کی تعداد 27.5 لاکھ اور اموات 1,93,000 سے زائد ہو گئی۔ برطانیہ میں مزید 768، امریکہ میں 600، اسپین میں 367، بیلجیم میں 189، سویڈن میں 131 مریض دم توڑ گئے۔ نیدرلینڈز، میکسیکو، ایران، روس، برازیل اور دیگر ملکوں میں بھی سینکڑوں اموات۔ امریکی صدر ٹرمپ نے اپنی ہی سائنس اور طب ایجاد کر لی۔ کرونا وائرس کو ختم کرنے کے لیے جراثیم کش کیمیکل جسم میں انجیکٹ کرنے اور الٹرا وائلٹ شعاعیں استعمال کرنے کی تجاویز دے دی۔ طبی ماہرین نے ٹرمپ کی تجاویز کو غیر ذمہ دارانہ اور خطرناک قرار دے دیا۔ ادھر برطانیہ کی آکسفورڈ یونیورسٹی میں تیار ویکسین کے انسانوں پر تجربے شروع۔ زندگی مانگی کسی نے جنت، ہم فقیروں نے مدینے کی فضا مانگی ہے۔ اور کورونا سے متاثرہ نوجوان نے سورہ رحمان کی تلاوت کے ذریعے مہلک مرض کو شکست دے دی۔ حسن محمد وینٹیلیٹر پر پہنچنے کے بعد صحت یاب ہو گیا۔ اپنے پیغام میں کہا کہ اگر مثبت سوچیں گے تو کورونا رپورٹ منفی آئے گی، منفی سوچیں گے تو رپورٹ مثبت آئے گی۔